तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सर्कल। ऑलरेडी आप लोग ने एक बार ये 9th स्टैंडर्ड में सर्कल पढ़ा हुआ है, तो आपको बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में पता है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको पता है ये सर्कल चैप्टर ज्योमेट्री का पार्ट है। तो ज्योमेट्री के चैप्टर्स में क्या होता है, आपको इसको एक अलग तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये अलजेब्रा के जैसे नहीं है कि आपको एक फ़ॉर्मूला मिल गया, उस फ़ॉर्मूले के ऊपर आप 10-15 सम्स कर रहे हो और मचा रहे हो। यहाँ पे हर एक सम अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें। कॉन्सेप्ट वही लगेगा, बस उसमें आपको है ना सोचना पड़ेगा। ये फ़र्क हो जाता है अलजेब्रा और ज्योमेट्री में। अलजेब्रा में आपको चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ़ॉर्मूला दिया है, उस फ़ॉर्मूले पे आप पुट करो और आंसर लेके आओ। पर ज्योमेट्री में ऐसी चीज़ें नहीं होती। ज्योमेट्री में आपको क्वेश्चन पढ़ना रहता है, फिगर बनाना रहता है, फिगर से आपको चीज़ें सोचनी पड़ती है कि ये हो सकता है, ऐसा। तो इसीलिए ये काफ़ी लोगों को थोड़ा मुश्किल सा लगता है, क्योंकि इसमें एक सोचने वाला पार्ट आ जाता है। इसको पढ़ने का सिर्फ़ एक ही तरीका है कि आप जो भी चीज़ें पढ़ें, उनका फिगर साथ में लेके चलें। हम लोग बोलते हैं कि ज्योमेट्री को अगर आपको समझना है, तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाई देनी चाहिए, सुनाई देने से ज़्यादा। इसका मतलब आपको, जैसे सर्कल, नाम सर्कल है, तो सर्कल की डेफ़िनिशन आए ना आए, सर्कल दिख कैसा रहा है ये इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको पता है कि सर्कल सर्कल का नाम जिससे आप सुनते हो, आपके दिमाग में ऐसा एक फिगर आता है, राउंड सा, और जिसका कोई सेंटर होता है और इसकी कोई रेडियस होती है, ऐसा दिमाग में आता है। तो ये आना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट आप जो भी पढ़ो, हर एक डेफिनेशन आप भी जो भी पढ़ो, आप उसकी फिगर आपको दिमाग में आना चाहिए। उसकी फिगर अगर दिमाग में नहीं आएगी, तो ज्योमेट्री हार्ड हो जाएगा। तो मैं पूरे चैप्टर में यही कोशिश करूँगा, आपको फिगर देने की कोशिश करूँ, जहाँ-जहाँ पे फिगर है अवेलेबल, और जहाँ-जहाँ फिगर अवेलेबल नहीं है, मैं वहाँ पे आपको डेफिनेशन देने की कोशिश करूँ अपने लोकल भाषा में। अल्टीमेटली आपको डेफिनेशन सिर्फ़ समझना होता है, आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो हम लोग हर टाइम टेक्सचुअल डेफिनेशन से नहीं जाएँगे, अपना खुद का डेफिनेशन बनाएँगे अपने लोकल भाषा में। मैं ये कोशिश करूँगा, जो आपको नाम दिया है, उसी नाम से मैं आपको उसकी डेफिनेशन खोद के निकाल के दूँ। इससे बेनिफिट ये रहेगा, आपको नाम सुन के उसकी डेफिनेशन देयर एंड देयर पता चल जाएगी। आपको अलग से डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सर्कल्स। तो सर्कल्स आपने एक बार 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी एक बार पढ़ा हुआ है, तो आपको बेसिक बेसिक चीज़ें पता रहेंगी। जैसे रेडियस क्या होता है, फिर भी नहीं पता तो मैं एक बार बता देता हूँ। तो रेडियस क्या है? रेडियस वो लाइन है जो सेंटर से निकलती है और सरकमफ्रेंस पे आती है। ये वाला, ये जो पूरा पार्ट है, इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ये आपको पता रहेगा, ठीक है? तो एक रेडियस क्या है? वो लाइन है जो सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक रहती है, आप उसको रेडियस बोलते हो, और आप इसको डिनोट करते हो छोटे r से, ये पता चला। और डायामीटर क्या है? आपको डायामीटर भी पता है। डायामीटर वो लाइन है जो सेंटर से पास होती है सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक, ये भी आपको पता है। ये भी आपको पता है कि रेडियस डायामीटर का आधा होती है ना? ये अगर पूरा डायामीटर है, तो ये वाली लेंथ r है, ये वाली लेंथ r है। तो यहाँ से मैं बोलूँ डायामीटर इज़ इक्वल टू r प्लस r, तो इज़ इक्वल टू 2r। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो r क्या है? हाफ ऑफ डायामीटर। ये आपको ऑलरेडी पता है कि रेडियस क्या होता है? डायामीटर का आधा होता है। ये आपको पता रहना चाहिए, ये काफ़ी बार यूज़ होगा। और आपको यहाँ पे सरकमफेरेंस पता है कि ये वाला, ये जो पूरी बाउंड्री पे जो भी ये पॉइंट, जो भी ये पॉइंट्स है, या फिर मैं बोलूँ ये वाला पार्ट, इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। और सरकमफेरेंस को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आता है 2 पाई r, जहाँ पे पाई क्या है? पाई एक कांस्टेंट है। पाई क्या एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 आती है, या फिर आप इसको 22/7 भी पुट करते हो कभी-कभी। 3.14 को याद रखने के लिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो पाई का बर्थडे आता है ना, वो आता है 14th मार्च को। कब आता है पाई का बर्थडे? पाई का बर्थडे आता है 14th मार्च। ये मार्च मतलब 3rd मंथ, तो 3.14, 14th मार्च। ऐसे आप इसकी वैल्यू याद रख सकते हो। ये एक्चुअल में है, पाई डे मनाते हैं इस देखो। 14 मार्च को क्या मनाते हैं? पाई डे मनाते हैं। तो पाई का बर्थडे कब आता है? 14 मार्च को। इसलिए ये 3.14 है ना, ये 3.14 है, इसीलिए ये इस डेट पर पाई डे मनाते हैं ना। पाई डे मनाते हैं इसीलिए ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है इसीलिए ये पाई डे मनाते हैं इस डेट को, है ना। ये पाई की अपनी एक अलग ही स्टोरी है, कभी अगर टाइम मिलेगा तो बताएंगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये पाई कहाँ से आया। अभी के लिए आपको इतना समझा रहेगा। तो यहाँ पे कुछ बातें रिकॉल कर लेते हैं 9th स्टैंडर्ड की, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में सर्कल चैप्टर पढ़ा है, वहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे
कॉर्ड ऑफ द सर्कल, आपको पता होना चाहिए कि कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या है। तो ये टेक्सुअल डेफिनेशन है कि ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अगर कोई लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने से मिल रही है, आप उसको कॉर्ड बोलते हो। जैसे ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, ये टेक्सुअल डेफिनेशन हो गई। और आप इसको लोकल टर्म में बोल सकते हो, कॉर्ड क्या, वो लाइन है जो सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस पे, ये सी मतलब सर्कमफ्रेंस। ये सी मतलब क्या, सर्कमफ्रेंस। तो आपको कॉर्ड याद रखना है, तो कॉर्ड आप ऐसे याद सकते हो, लाइन फ्रॉम सी टू सी। क्या बोलोगे, कॉर्ड क्या है, लाइन फ्रॉम सी टू सी, मतलब लाइन फ्रॉम सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस। तो ये कॉर्ड के कुछ टाइप है। ये कॉर्ड की डेफिनेशन आप इसे याद रखोगे, कॉर्ड फ्रॉम सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस। तो वो लाइन है जो सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस पे, आप उसको कॉर्ड बोलते हो। तो ये क्या है, कॉर्ड सी डी है, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक है। तो ये क्या है, कॉर्ड सी डी। और ये क्या है, कॉर्ड ए बी, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस पे जा रही है ये लाइन। तो ये क्या है, कॉर्ड ए बी। आपको यहाँ पर कॉर्ड पहचान में आना चाहिए। आपको अगर फिगर दिया जाएगा तो उसमें फिगर में देखकर आपको बताना आने चाहिए कि कौन सा कॉर्ड है। तो कॉर्ड की डेफिनेशन याद रखना, कॉर्ड क्या है, ये लाइन फ्रॉम सी टू सी, सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस पे जो लाइन रहेगी आप उसको कॉर्ड बोलते हो। आपने 9th स्टैंडर्ड में एक और चीज पढ़ी थी, कॉन्ग्रेंट सर्कल करके। तो कॉन्ग्रेंट सर्कल की टेक्सुअल डेफिनेशन क्या है, सर्कल हैविंग ए इक्वल रेडियस इज कॉल्ड ए कॉन्ग्रेंट सर्कल। तो ऐसी सर्कल जिसका रेडियस क्या हो, कॉन्ग्रेंट हो, जिसका रेडियस क्या हो, इक्वल हो, आप ऐसे सर्कल को क्या बोलते हो, कॉन्ग्रेंट सर्कल बोलते हो। ठीक है, रेडियस इक्वल हो तो आप उसको बोल सकते हो कॉन्ग्रेंट सर्कल। तो यहाँ पे हम इसको कैसे देखते हैं, है ना, इसके कॉन्ग्रेंट सर्कल की, कॉन्ग्रेंट सर्कल का जो नाम है, इससे इसकी डेफिनेशन निकालेंगे। आपको पता है सर्कल मतलब सर्कल, और सर्कल कैसे दिखता है, ऐसे, है ना, सर्कल ऐसे राउंड कलर दिखता है। और कॉन्ग्रेंट मतलब, यहाँ पे कॉन्ग्रेंट मतलब होता है सब कुछ सेम। क्या होता है कॉन्ग्रेंट मतलब, कॉन्ग्रेंट मतलब सब कुछ सेम। कॉन्ग्रेंट मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रेंट मतलब सब कुछ सेम। तो अगर मैं अभी कॉन्ग्रेंट सर्कल की डेफिनेशन बताऊं तो क्या होगा, वो सर्कल जिसका सब कुछ सेम हो, है ना। कॉन्ग्रेंट मतलब मैंने क्या बताया, सब कुछ सेम। तो कॉन्ग्रेंट सर्कल मतलब वो सर्कल जिसका सब कुछ सेम हो। और सर्कल में सब कुछ सेम मतलब क्या, रेडियस सेम, क्योंकि रेडियस सेम हो गया तो बाकी सब सेम हो जाएगा। रेडियस सेम तो डायमीटर सेम, रेडियस सेम, सर्कमफ्रेंस सेम। कॉन्ग्रेंट सर्कल, सर्कल मतलब सर्कल, और सर्कल ऐसे दिखता है। और कॉन्ग्रेंट मतलब सब कुछ सेम, तो वो सर्कल जिसका सब कुछ सेम हो, आप ऐसे सर्कल को क्या बोलते हो, कॉन्ग्रेंट सर्कल। तो यहाँ पे मान लेते हैं अगर ये रेडियस आर है, तो इसका भी रेडियस अगर आर है, तो ये दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रेंट। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। आपको सिर्फ ये पता रहना चाहिए नाम सुनकर, कॉन्ग्रेंट सर्कल मतलब क्या, सर्कल मतलब सर्कल, कॉन्ग्रेंट मतलब सब कुछ सेम। ऐसा सर्कल जिसका सब कुछ सेम हो, ऐसे सर्कल्स को आप क्या बोल सकते हो, कॉन्ग्रेंट सर्कल बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा आपने पढ़ा था इंटरसेक्टिंग सर्कल। इंटरसेक्टिंग की डेफिनेशन, ये टेक्सुअल डेफिनेशन, कोप्लेनर सर्कल हैविंग ए 2 पॉइंट कॉमन आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग सर्कल। तो ऐसे सर्कल जिसके 2 पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल। यहाँ पे कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ से बोलोगे तो भी चलेगा। सर्कल हैविंग द 2 पॉइंट कॉमन इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग सर्कल। ऐसे सर्कल जिसमें 2 पॉइंट कॉमन हो, उन दोनों सर्कल को आप क्या बोल सकते हो, इंटरसेक्टिंग सर्कल। ये देख लो, सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल विद सेंटर पी। तो ये दोनों सर्कल क्या करें, इंटरसेक्टिंग, क्योंकि इनके बीच में क्या, ये कॉमन पॉइंट है, दो, 2 कॉमन पॉइंट। ठीक है, अभी हम इसको याद कैसे रखते हैं, सर्कल मतलब सर्कल, इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है, कट करना। इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग मतलब होता है कट करना। तो ऐसे सर्कल जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, आप उनको बोल सकते हो इंटरसेक्टिंग सर्कल। अभी आपको यहाँ पढ़ना है कि डायामीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है। ये आपको ऑलरेडी पता है, डायामीटर क्या होता है। अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर। कोई लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, डायामीटर। तो यहाँ पे देख लो ए बी, ए बी क्या है, ए बी ये लाइन है, ये सर्कल के सेंटर से पास हो रही, मान लेते सेंटर हुआ है। तो कोई भी लाइन जो सेंटर से पास होगी, आप उसको क्या बोलते हो, डायामीटर। तो डायामीटर की डेफिनेशन में आई होप क्लियर है। ठीक है, तो डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायामीटर क्या है, सबसे बड़ी कॉर्ड है।
कॉर्ड क्या होता है? लाइन फ्रॉम सी टू सी। तो ये भी डायमीटर भी क्या है? कॉर्ड ही है, क्योंकि लाइन फ्रॉम सी टू सी, सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक। तो जो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी वो डायमीटर होगी, क्योंकि इसके अगर यहाँ नीचे आप कोई कॉर्ड बनाओगे तो ये इससे छोटी होगी, या ऊपर बनाओगे तो क्या होगी? कॉर्ड छोटी होगी। तो आपको याद रखना है कि जो डायमीटर है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। यहाँ पे डायमीटर इज द डबल ऑफ द रेडियस, ये भी आपको पता है कि डायमीटर क्या है? रेडियस का दुगना है। अगर ये मैं रेडियस बोल रहा हूँ तो ये आर, तो ये आर, तो आपको पता है डायमीटर क्या हो गया? डायमीटर हो गया आर प्लस आर, है ना, डबल 2r। तो आपको ये याद रखना कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है। इसका मतलब डायमीटर इज इक्वल टू आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r, ये आपको पता है। तो यहाँ से मिला 2 इंटू रेडियस, डबल ऑफ द रेडियस। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r, तो आप लिख सकते हो रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है। अगर डायमीटर रेडियस का डबल है, d इज इक्वल टू 2r, तो रेडियस क्या हो गया? डायमीटर का आधा हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर जगह यूज होगा ये, कि आपको डायमीटर दे देंगे तो आपको रेडियस पूछ लेंगे। तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है, ये आपको याद रख के चलना है। आपने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा रहेगा जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल की टेक्सुअल डेफिनेशन, सर्कल हैविंग ए सेम सेंटर बट अ डिफरेंट रेडियस इज कॉल्ड ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ऐसी सर्कल जिसकी क्या हो? जिसकी सेंटर सेम हो बट रेडियस क्या हो? अलग अलग हो, ऐसी सर्कल्स को क्या बोलते हैं आप? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिखती कैसी? ऐसी, एक सेंटर हो और एक ये सर्कल हो और एक ये सर्कल हो, जिनका क्या हो? सेंटर सेम हो बट रेडियस अलग हो। अगर इसकी रेडियस मान लेते हैं r1 है, तो ये दूसरे वाली की रेडियस तो r1 से अलग ही रहेगी, तो मान लेते हैं ये r2 है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे दिखता है, उसका सेंटर सेम रहता है, ये एक सर्कल, उसके ऊपर एक सर्कल, तो ये क्या होगी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिसका क्या है? सेंटर सेम है, रेडियस अलग अलग है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताना चाहूँ तो सर्कल मतलब सर्कल, ये आपको पता ही है, सर्कल मतलब सर्कल, और सर्कल ऐसे दिखता है। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रिक मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कौन, कौन का मतलब होता है सेम। सुनना ध्यान से, कौन का मतलब होता है सेम, सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर। क्या बताया मैंने? कौन का मतलब होता है सेम, सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर, और सर्कल का मतलब सर्कल, और सर्कल ऐसे दिखता है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो सर्कल हैविंग सेम सेंटर, ऐसी सर्कल जिसका सेंटर सेम हो, आप उनको क्या बोलोगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ से ये हमारी डेफिनेशन, सर्कल हैविंग, तो सर्कल हैविंग सेम सेंटर, तो आप उनको बोल सकते हो कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ऐसी दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, आप उनको कॉन्सेंट्रिक बोल सकते हो। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे दिखती है, आपको ये पता रहना चाहिए। आपने 9th स्टैंडर्ड में ये थ्योरम पढ़ा था, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी। अब परपेंडिकुलर, आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 90 डिग्री। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 90 डिग्री। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पर क्या करेगा? ये 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ से आपको परपेंडिकुलर का मतलब पता चला। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, या फिर आप बोल सकते हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 90 डिग्री बनेगा। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यहाँ से बोल रहा है अगर आपके पास एक सर्कल है और आपके पास कोई कॉर्ड है, मान लेते हैं ये कॉर्ड ए और बी है, तो अगर मैं इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर बनाता हूँ, सुनना, इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर बनाता हूँ, परपेंडिकुलर लाइन, तो परपेंडिकुलर लाइन, ये लाइन इस पर गिरेगी, तो यहाँ क्या होगा? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बता रहा है कि ये परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर बनाता हूँ इस कॉर्ड पर, तो ये थ्योरम बोलता है ये कॉर्ड, ये जो परपेंडिकुलर है, ये कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट कर देगा। आपको यहाँ बाइसेक्ट का मतलब पता होना चाहिए। बाइसेक्ट मतलब डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट, डिवाइड बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? डिवाइडिंग इंटू टू इक्वल पार्ट।
तो ये बोल रहा है अगर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ कॉर्ड के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये वाला ए से लेके एम तक का और एम से लेके बी तक का पार्ट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये समझा, थ्योरम समझा कि अगर आपके पास कोई एक कॉर्ड है, अगर मैं सेंटर से एक परपेंडिकुलर गिरा रहा हूँ इस कॉर्ड पर, तो ये क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। ये समझा। तो हाउ टू रिमेंबर इट, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। तो कैसे आप याद रखोगे इसको, इस थ्योरम को? तो आप क्या बोलोगे, आप ये एज इट इज पढ़ोगे, इसके लिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। आप इसको जितना जल्दी याद कर लो, ये आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो ये आपको याद रहेगा, आई होप। बट नहीं याद है तो आप ऐसे याद कर सकते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यहाँ पे आपको जो बातें ध्यान रखनी है, आपको परपेंडिकुलर का मतलब पता होना चाहिए, आपको ये बाइसेक्ट का मतलब पता होना चाहिए, जो मैंने कि दोनों बताया। परपेंडिकुलर मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, जहां पर वो गिरेगा वहां पर वो 90 बनाएगा। तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे कॉर्ड पे गिर रहा है, तो कॉर्ड पे गिरते इसने 90 डिग्री बना दी। ये क्या, ये 90 डिग्री का सिंबल है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर का मतलब पता होना चाहिए और बाइसेक्ट का मतलब पता होना चाहिए। कॉर्ड का मतलब तो आपको पता ही है, लाइन फ्रॉम सी टू सी। ठीक है, तो आपको ये छोटी छोटी बातें पता रहेगी ना, तो ये डेफिनेशन आपको फील आएगी, ये थ्योरम आपको फील आएगा कि परपेंडिकुलर, जब आप ये डेफिनेशन बोलोगे ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये चीजें आपको दिखेगी, ये डायग्राम आपको दिखेगा। ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, आपको ये चीजें दिखेगी, परपेंडिकुलर गिर रही है तो ये कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन आना चाहिए कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब अगर कोई परपेंडिकुलर कॉर्ड पे गिर रही है तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। नेक्स्ट थ्योरम जो आपने पढ़ा था, ये उसका उल्टा है। ए सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये क्या बोल रहा है, अगर आप सेगमेंट, आप कोई सेगमेंट, आपको सेगमेंट मतलब पता है, सेगमेंट ऐसे दिखता है कुछ, ए बी, इसको लिखते हैं सेग ए बी। ठीक है, तो सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड, अगर आपके पास एक कोई कॉर्ड है और आप सेंटर से कोई एक सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हो, कहां पर, कॉर्ड पर, और भी कॉर्ड के मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट। तो अगर आप कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हो सेंटर से मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, तो वो क्या होगा, वो सेगमेंट परपेंडिकुलर हो जाएगा उस कॉर्ड के। तो अगर मैं कोई सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं इस कॉर्ड के बीच में, कॉर्ड के बीच में मतलब ये वाली एम से लेके ए तक का और एम से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये जो लाइन है, ये क्या हो जाएगी, इस कॉर्ड को परपेंडिकुलर बना देगी, या बन जाएगी इस लाइन से कॉर्ड। ये लाइन और ये कॉर्ड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये समझा? तो इसको याद रखने का तरीका, ये सेम एज इट इज स्टेटमेंट है, बस यहाँ पे मिड पॉइंट की जगह मैंने क्या लिख दिया, हिंदी में लिख दिया बीच, बीच का पॉइंट, आप बोलते हैं ना बीच का पॉइंट। ठीक है, तो ये देखना, तो लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बीच ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये समझा कि आप लाइन ड्रॉ करो सेंटर ऑफ द सर्कल से बीच ऑफ द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड के बीच में, तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप ऐसे ही बोलोगे, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बीच ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। आपको यहाँ पे बीच ऑफ द कॉर्ड समझना है, बीच मतलब मिड पॉइंट। ठीक है, तो आप ये हमारे तरीके से इसको याद रखोगे कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बीच ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। आप ऐसे याद रख सकते हो इसको। ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जाम में लिखे आगे तो भी चलेगा, ये बीच की जगह खाली मिड पॉइंट लिख देना। तो आप याद रखने के लिए हमारा ही मेथड यूज करोगे, नहीं तो ये बहुत तकलीफ देगा आपको, और आपको ये सब थ्योरम याद होनी चाहिए। तो एक लास्ट बार बोलते हैं कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बीच ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यहाँ पर नेक्स्ट थ्योरम जो आपने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, वो है कॉन्ग्रेंट कॉर्ड। यहाँ पे आपको कॉर्ड का मतलब पता है, आपको कॉन्ग्रेंट मतलब पता है। कॉर्ड मतलब क्या होता है, लाइन फ्रॉम सी टू सी। कॉन्ग्रेंट मतलब सब कुछ सेम। तो कॉर्ड, कॉन्ग्रेंट कॉर्ड मतलब ऐसी लाइन जो सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक है, उसका सब कुछ सेम।
कॉर्ड में सब कुछ सेम मतलब क्या, कॉर्ड में क्या रहता है, लेंथ रहता है, तो सब कुछ सेम मतलब क्या है, कॉर्ड का लेंथ सेम। ये समझा। तो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस, आपको ये इक्वी डिस्टेंस का मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पे इक्वी मतलब होता है इक्वल, इक्वी मतलब क्या होता है, इक्वल, और डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है अगर आपके पास एक सर्कल है और ये कॉर्ड ए बी है आपके पास और कॉर्ड सी डी है, अगर ये दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है, कॉर्ड ए बी इक्वल टू द कॉर्ड सी डी, अगर ये दो कॉर्ड इक्वल है तो ये हमेशा सेंटर से ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। तो ये इसको ओ मान लेते हैं और इसको एम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है थ्योरम, अगर आपके पास कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड है, मतलब कॉर्ड ए बी कॉर्ड इज इक्वल टू सी डी कॉर्ड, अगर ए बी दो कॉर्ड इक्वल है तो ये सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे दूरी रहेंगे, मतलब ओ से लेके एम तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा ओ से लेके एन तक का डिस्टेंस। ये समझ में आया। तो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। आई होप आपको ये समझा कि अगर कॉर्ड सेम है तो इनकी जो डिस्टेंस रहेगी सेंटर से वो सेम रहेगा। दूसरा थ्योरम इसका उल्टा, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉन्ग्रुएंट। अगर कोई कॉर्ड है जो कि इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से, सेंटर से, तो हमेशा क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ये समझा। इसका मतलब क्या बोल रहा है, अगर कोई कॉर्ड है, मान लेते हैं कॉर्ड ए बी, ये कॉर्ड है लाइन फ्रॉम सी टू सी, ये एक कॉर्ड है और सी डी एक कॉर्ड है। तो अगर दो कॉर्ड है जो कि इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से, क्या इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये कॉर्ड क्या हो जाएंगे, ये कॉर्ड इक्वल हो जाएंगे। इक्वल बोलो या कॉन्ग्रुएंट बोलो एक ही बात है। ये समझा। ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये इंप्लाई कर देगा कि कॉर्ड सेम है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। ये समझा सबको। अभी इसको याद रखने का तरीका, हाउ टू रिमेंबर इट, आप इसको याद कैसे रखोगे, याद रखने का, अगर आपको ये थ्योरम डायरेक्ट डायरेक्ट याद होते हैं ना तो आपको ये हाउ टू रिमेंबर पे आने की ज़रूरत नहीं है, बट मेरे को पता है मोस्ट ऑफ द लोगों को याद नहीं होगा। तो ये हमारे तरीके से आप इसको याद रखोगे, क्या बोलोगे, कॉर्ड सेम तो दूरी सेम, दूरी सेम तो कॉर्ड सेम। अगर कॉर्ड सेम है तो उसकी दूरी सेम हो जाएगी और दूरी सेम है तो कॉर्ड सेम है। कहाँ से, सेंटर से। क्या बोलोगे, कहाँ से, सेंटर से। दूरी कहाँ से सेम होगी, सेंटर से सेम होगी। ठीक है, याद रखने का तरीका, कॉर्ड सेम तो दूरी सेम, यहाँ पे तो डाल लो बीच में। ठीक है, कॉर्ड सेम तो दूरी सेम, दूरी सेम तो कॉर्ड सेम। इसका पहले वाला स्टेटमेंट इसका है कि अगर दो कॉर्ड सेम है तो इनकी जो दूरी होगी, इनकी जो डिस्टेंस होगी कहाँ से, सेंटर से, वो इक्वल होगी। अगर दूरी सेम है कहाँ से, सेंटर से, अगर दूरी सेम है तो इसका कॉर्ड सेम होगा। ये सेकंड वाला, अगर सेंटर से ये कॉर्ड तक की दूरी सेम है तो ये दोनों कॉर्ड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जिसको बोला है कॉर्ड सेम। तो याद रहेगा ये, कॉर्ड सेम तो दूरी सेम, दूरी सेम तो कॉर्ड सेम। ठीक है, ये याद रख लेना। अभी यहाँ पे 10th क्लास की कुछ बातें करते हैं। 10th क्लास में जो आपको पहला चीज़ पढ़ना है वो टेंजेंट पढ़ना है। तो देख लेते हैं टेंजेंट क्या है। टेंजेंट क्या, ए लाइन है, टेंजेंट क्या, कोई लाइन है विच टचेस द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट इज कॉल्ड ए टेंजेंट। तो टेंजेंट कोई एक लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है। टेंजेंट क्या, कोई एक लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है, उसको क्या बोला गया है, टेंजेंट। तो अगर ये एक सर्कल है, अगर ये लाइन ए बी है, ये लाइन इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, मान लेते पॉइंट एम, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी एक टेंजेंट हो जाएगा एट ए पॉइंट एम। क्या बोलोगे, ए बी एक टेंजेंट हो जाएगा एट पॉइंट एम, क्योंकि ये पॉइंट एम पर इस सर्कल को टच कर रहा है ना, तो आप ऐसे बोलोगे ए बी क्या एक टेंजेंट है, कहाँ पर, एट पॉइंट एम पर। ये समझा। तो आपको यहाँ पर टेंजेंट की डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी और टेंजेंट दिख कैसा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो टेंजेंट क्या, एक लाइन है जो टच कर रहा है सर्कल को एट ओनली वन पॉइंट, एक पॉइंट पर टच कर रहा है, उसको आप टेंजेंट बोल रहे हो। जो ये पॉइंट है ना जहाँ पर वो टच कर रहा है, पॉइंट
वेयर द लाइन टच द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट एम को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पीओसी। ये समझा? तो आपको सिर्फ याद रखना है टैंजेंट मतलब क्या है और टैंजेंट दिख कैसा है। टैंजेंट क्या है? कोई एक लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है। दूसरी डेफिनेशन जो आती है वो सीकेंट की आती है, आपको समझना है यहाँ पे सीकेंट क्या है। तो सीकेंट की टेक्सुअल डेफिनेशन क्या है? ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड ए सीकेंट। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करने का मतलब मैंने आपको बताया था, इंटरसेक्ट करना मतलब कट करना। लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट कर रही है तो आप उस लाइन को क्या बोलोगे? आप उस लाइन को सीकेंट बोलोगे। और याद रखने का तरीका हमारा वाला, सीकेंट की डेफिनेशन हमारी भाषा में, लाइन फ्रॉम सी टू सी आर पार। आर पार मतलब वो सर्कमफ्रेंस पे जा रही है और उसको कट करके बाहर निकल जा रही है, आर पार। इसको बोलते हैं लाइन फ्रॉम सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस आर पार। कॉर्ड की क्या थी? कॉर्ड की डेफिनेशन थी लाइन फ्रॉम सी टू सी। ये सीकेंट क्या है? कॉर्ड का भाई है, बस उसमें सिर्फ ये आर पार जुड़ गया है। सीकेंट क्या? एक लाइन है फ्रॉम सी टू सी आर पार। ठीक है, तो आपको ये दोनों डेफिनेशन याद रखनी है, कॉर्ड की और सीकेंट की। तो यहाँ पे टैंजेंट के रिलेटेड कुछ थ्योरम है जिसको बोलते हैं टैंजेंट थ्योरम। तो देखते हैं टैंजेंट थ्योरम क्या बोलता है। टैंजेंट थ्योरम बोलता है अ टैंजेंट at any point on of the circle is perpendicular to the radius at the point of contact। इसका मतलब अगर कोई टेंजेंट है एट द सर्कल, आपको पता है ये सर्कल है और ये सेंटर है और ये क्या है? टेंजेंट है। टेंजेंट है, ये कैसे पता चला? ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है, मान लेते हैं एम। तो ये क्या? ए बी क्या है? टेंजेंट एट द पॉइंट एम। तो अगर आपके पास कोई टेंजेंट है ऑफ ए सर्कल तो टेंजेंट क्या रहेगा? इज परपेंडिकुलर। मैंने परपेंडिकुलर का मतलब क्या बताया था? 90 डिग्री। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पर जहां पर ये गिरेगा वहां पर वो 90 डिग्री बना देगा। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जो टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर रहेगा। कहां पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो अगर मैं एक लाइन सेंटर से ड्रॉ करूं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक तो ये रेडियस हो जाएगा। तो ये जो रेडियस है ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर रहता है। कहां पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। ये समझा? आई होप ये समझा आपको। तो टैंजेंट थ्योरम क्या बोलता है कि आपके पास अगर कोई टैंजेंट है तो टैंजेंट हमेशा रेडियस के क्या रहता है? परपेंडिकुलर। तो इसको याद रखने का तरीका, हाउ टू रिमेंबर इट, आप लोग इसको याद कैसे रखोगे? आप बोलोगे रेडियस टैंजेंट भाई भाई, क्या बोलोगे? रेडियस टैंजेंट भाई भाई परपेंडिकुलर। क्या बोलोगे? रेडियस टैंजेंट भाई भाई परपेंडिकुलर। फिगर में ऐसा देखोगे, ओहो रेडियस टैंजेंट भाई भाई परपेंडिकुलर। आप यहाँ पे रीजन के तौर पे आप लिख सकते हो टैंजेंट थ्योरम। याद रखने के लिए आप हमारे मेथड से जाओगे, नहीं तो आपको ये याद नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या बोलोगे? रेडियस टैंजेंट भाई भाई परपेंडिकुलर। फिगर में भी ऐसा ही, ये रेडियस है, ये टैंजेंट दिखा, ओहो ये रेडियस, ये टैंजेंट, रेडियस टैंजेंट भाई भाई परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका कन्वर्स पार्ट भी होता है। कन्वर्स पार्ट ऑफ द टैंजेंट थ्योरम ये बोलता है अगर लाइन इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज टैंजेंट टू द सर्कल। ये क्या बोल रहा है? अगर आपके पास कोई लाइन है और वो परपेंडिकुलर है रेडियस के तो ये क्या होगा? ये लाइन क्या होगा? ये लाइन टेंजेंट होगा, ये बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम पढ़नी है वो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो देखते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम बोलता है टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल मतलब बाहर, एक्सटर्नल मतलब बाहर, और पॉइंट मतलब आपको पता है पॉइंट। तो tangent segment drawn from the external point to the circle are congruent। congruent मतलब सब कुछ सेम, इसको आप इक्वल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा टेंजेंट जो आप किसी बाहर पॉइंट से आप क्या कर रहे हो? टेंजेंट बना रहे हो सर्कल पर, तो वो दोनों टेंजेंट क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट। फिगर में देख लो। तो अगर मैं ये कोई पॉइंट पी, ये पॉइंट पी क्या? एक्सटर्नल पॉइंट। ये पॉइंट क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट। तो अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से कोई एक टेंजेंट बनाते हो सर्कल पर, ये क्या है? टेंजेंट एट द पॉइंट ए। और दूसरा टेंजेंट बनाते हो सर्कल पर, ये क्या है? टेंजेंट एट द पॉइंट बी।
तो ये थ्योरम क्या बोल रहा है, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम बोल रहा है, अगर आप कोई टैंजेंट बनाते हो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर, तो ये दोनों टैंजेंट क्या हो जाएंगे, ये दोनों टैंजेंट इक्वल हो जाएंगे। ये समझा? वापस एक बार बता देंगे। टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है, अगर आपके पास कोई टैंजेंट है जो आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बना रहे हो सर्कल पर, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल है, इसकी डेफिनेशन मतलब सब कुछ सेम, इसको आप इक्वल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इधर, ठीक है। तो फिगर में ऐसा ऐसे टेंजेंट जो आप एक्सटर्नल पॉइंट से बना रहे हो सर्कल पर, वो सब टेंजेंट क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, वो ये बोल रहा है। अब इसको याद रखने का तरीका, हाउ टू रिमेंबर इट, हर चीज को याद रखने का और समझने के लिए हमारे पास खुद का तरीका होता है। तो हाउ टू रिमेंबर इट, आप क्या बोलोगे, टैंजेंट मिले बाहर, क्या बोलोगे बेटा, टैंजेंट मिले बाहर, सेम सेम, क्या बोलोगे, टैंजेंट मिले बाहर। अगर कोई टैंजेंट बाहर मिल रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, सेम सेम। याद रखने के लिए ये यूज करोगे, टैंजेंट मिले बाहर सेम सेम। आपको ऐसा अगर फिगर दिखा, दो टैंजेंट बाहर मिल रहे, क्या बोलोगे, टैंजेंट मिले बाहर सेम सेम, ठीक है। यहाँ पे आपको ये 2-3 बातें पता होनी चाहिए, है ना, हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको किसी ने पूछ लिया तो आपको बताने आना चाहिए। सर्कल पासिंग थ्रू द 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड द 3 पॉइंट, वो ये क्या पूछेंगे, अगर आपके पास एक पॉइंट ऐसा दिया हुआ है, तो आप इस पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हो। तो पहला, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल कैन बी पास थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास कर सकते हो, जैसे यहाँ दिख रहा है ऐसे, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, चार सर्कल। तो एक पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हो, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, आप ऐसे भी पास कर सकते हो, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल। ये दिखा सबको, ठीक है। तो अगर आपको दो पॉइंट दिया हो तो भी आप इनफाइनाइट सर्कल पास पास कर सकते हो थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। आपको दो पॉइंट दिया ये और ये, तो इस दो पॉइंट से भी आप क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास कर सकते हो। ये देखो, पहले रेड वाला, फिर ग्रीन वाला, फिर ये भी ग्रीन वाला, ये ब्लैक वाला, तो ऐसे क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल आप पास कर सकते हो। तो अगर एक पॉइंट है तो इनफाइनाइट सर्कल पास होंगे, दो पॉइंट है डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है। अगर दो पॉइंट है तो भी आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल उस पॉइंट से पास करवा सकते हो। अभी थर्ड वाला, ओनली वन सर्कल पास थ्रू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। अभी यहाँ पे आपको नॉन कोलिनियर का मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पे नॉन मतलब नहीं, कोलिनियर मतलब, को मतलब होता है सेम, को मतलब सेम होता है, और लीनियर मतलब होता है लाइन। लीनियर मतलब क्या होता है, लाइन। और पॉइंट मतलब होता है बिंदु। पॉइंट मतलब क्या होता है, बिंदु। तो कोलिनियर की डेफिनेशन ये आपको ऑलरेडी पता रहेगा, फिर भी बता दे रहा हूं मैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब वो पॉइंट, आप इसको पॉइंट भी बोल लो तो भी चलेगा, बिंदु हिंदी में बोलते हैं। तो वो पॉइंट जो सेम लाइन पर नहीं है, वो पॉइंट जो सेम लाइन पर नहीं है, को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन, और नॉन मतलब नहीं। तो वो पॉइंट जो सेम लाइन पर नहीं है, आप उसको क्या बोल सकते हो, कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन चाहिए तो लिख लो, पॉइंट नॉट ऑन सेम लाइन। ऐसे पॉइंट जो सेम लाइन पे लाई नहीं करते, वैसे पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो, कोलिनियर पॉइंट। तो ओनली वन सर्कल पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, दैट इज यूनिक सर्कल इज पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसका मतलब अगर आपके पास कोई तीन पॉइंट है जो कि नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं आ रहे हो, तो आप ऐसे सिर्फ एक ही सर्कल, एक और सिर्फ एक ही सर्कल बना सकते हो जो ये तीन पॉइंट से पास हो। जैसे मान लेते ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, ये क्या कोलिनियर नहीं है क्योंकि एक लाइन में नहीं आ रहे। एक लाइन में नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप ऐसी कोई एक लाइन नहीं बना सकते जो ये तीनों पॉइंट को कंटेन करे, या फिर ऐसी कोई लाइन नहीं बना सकते जिस पर ये तीनों पॉइंट आ जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गए, नॉन कोलिनियर हो गए, क्योंकि ये एक लाइन पर नहीं आ रहे सब। तो आप हमेशा यहां से सिर्फ एक और एक सर्कल बना सकते हो जो ये तीनों पॉइंट से पास हो। ये समझा। फोर्थ वाला, नो सर्कल कैन पास थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट। तो नॉन कोलिनियर का मतलब क्या हुआ था कि पॉइंट नॉट ऑन द सेम लाइन। तो कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होगा,
पॉइंट ऑन द सेम लाइन, है ना। को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन, पॉइंट मतलब पॉइंट। तो ऐसा पॉइंट जो सेम लाइन पर लाई कर रहा है आप उसको बोल सकते हो कोलिनियर पॉइंट। तो 3 पॉइंट कोलिनियर मतलब 3 पॉइंट क्या होंगे, एक लाइन में लाई करेंगे। तो यहाँ से अगर 3 पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है तो आप एक भी सर्कल पास नहीं कर सकते जो वो तीनों पॉइंट को क्या करे, कंटेन करे, या फिर तीनों पॉइंट उस पर लाई करे। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। तो आप ऐसी कोई सर्कल नहीं बना पाओगे कि जो ये तीनों पॉइंट से पास हो। आपने ये बनाया तो एक बी से पास हुआ, सी से पास हुआ, पर बी छूट गया। यहाँ पर अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर आपने इन दोनों ऐसा सर्कल बनाया तो ये ए से पास हुआ, बी से पास हुआ, बस सी छूट गया। तो आप ऐसा कोई सर्कल बना ही नहीं पाओगे जो ये तीनों पॉइंट से पास हो, 1 2 3, ए बी सी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, आपको सिर्फ ये समझ के चलना है कि ऐसा कुछ होता है। ओके, यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, जो अब तक पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आपने कॉर्ड पढ़ा है, जल्दी जल्दी रिकॉल करेंगे। आपने कॉर्ड पढ़ा है, कॉर्ड क्या होता है, लाइन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, या लाइन फ्रॉम सी टू सी, उसको कॉर्ड बोलते हैं, और ये कॉर्ड ऐसे दिखता है। आपने सीकेंड पढ़ा, सीकेंड क्या, लाइन फ्रॉम सी टू सी, आर पार, ऐसी लाइन है जो सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस पे हो बट क्या करे, आर पार हो जाए, तो आप उसको सीकेंड बोलते हो। आपने ये थ्योरम पढ़ा कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर मैं कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ कॉर्ड पर, तो ये कॉर्ड क्या, इस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। और आपने जो दूसरी थ्योरम पढ़ी वो ये वाली पढ़ी कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बीच ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अगर कोई लाइन है मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सेंटर ऑफ द सर्कल से मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, मतलब बीच ऑफ द कॉर्ड, तो इस ये क्या होगा, परपेंडिकुलर ऑफ द कॉर्ड। जो दूसरी थ्योरम पढ़ी कि कॉर्ड सेम तो दूरी सेम, दूरी सेम तो कॉर्ड सेम, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कोई कॉर्ड है, अगर कॉर्ड सेम है तो जो इसका डिस्टेंस रहेगा सेंटर से वो सेम रहेगा। कहाँ से, इसको लिख लो, कहाँ से, सेंटर से, कहाँ से, सेंटर से। ठीक है, और ये दूसरा इसका उल्टा, अगर दूरी सेम है, डिस्टेंस अगर सेंटर से लेके कॉर्ड तक का डिस्टेंस सेम है तो ये कॉर्ड सेम हो जाएगा। ये भी पढ़ के आ रहे हैं, है ना। तो याद रखने का तरीका, कॉर्ड सेम दूरी सेम, तो दूरी सेम तो कॉर्ड सेम। यहाँ पे बीच में तो लिख लेना। और ये जो कुछ नया पढ़ा है वो, ठीक, टैंजेंट क्या होता है, अ लाइन टचेस द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टैंजेंट। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है उसको बोलते हैं टैंजेंट। तो टैंजेंट ऐसे दिखता है जो सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है। तो ए बी और ये एम है तो इसको बोलेंगे टैंजेंट ए बी एट द पॉइंट एम। और आपने यहाँ पे टैंजेंट थ्योरम पढ़ा, टैंजेंट थ्योरम क्या बोलता है, रेडियस टैंजेंट बाय बाय परपेंडिकुलर। अगर रेडियस है, आपको दिखा रेडियस, ओहो टेंजेंट, तो रेडियस टेंजेंट भाई भाई परपेंडिकुलर, कहां पर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। ठीक है, तो याद रखने का तरीका ये, रेडियस टेंजेंट भाई भाई परपेंडिकुलर, रेडियस टेंजेंट भाई भाई परपेंडिकुलर। आपने ये पढ़ा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है, टेंजेंट मिले बाहर सेम सेम। अगर आपको दो टेंजेंट बाहर मिल रहे हैं मतलब ये एक्सटर्नल पॉइंट मिल रहे हैं, बाहर मिल रहे हैं, इसका मतलब ये। तो टेंजेंट मिले बाहर सेम सेम, आपने देखा ओह टेंजेंट, दो टेंजेंट बाहर मिल रहे हैं सेम सेम। अभी ये बेसिक्स बस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक्स है, मेरे को पता है ये सब आप लोगों को आता रहेगा, बट ये बेसिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही होना चाहिए कि कॉर्ड क्या होता है और कॉर्ड दिखता कैसा है। कॉर्ड की डेफिनेशन बताई थी क्या, लाइन फ्रॉम सी टू सी। तो ये कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी है, आपको ये कॉर्ड देखने आना चाहिए। ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड सी डी है, क्योंकि ये कहाँ है, सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक, तो ये कॉर्ड है। तो यहाँ पर ये कॉर्ड सी डी है, ये कॉर्ड ए बी है, ये कॉर्ड पी ओ है, पी क्यू ले लो, पी क्यू है। ठीक है, तो ये बेसिक्स है कि कॉर्ड क्या होता है, बट आपको कॉर्ड देखने आना चाहिए कि कॉर्ड अगर आपको फिगर दिया है तो आपको वहां पे कॉर्ड दिखना चाहिए। ये कॉर्ड क्या होता है, सरकमफ्रेंस, लाइन फ्रॉम सरकमफ्रेंस टू सरकमफ्रेंस। ये भी आपको पता रहेगा रेडियस, तो आपको फिगर में रेडियस देखने आना चाहिए। जिससे रेडियस क्या होता है, लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द सरकमफ्रेंस। ऐसी लाइन जो सेंटर से सरकमफ्रेंस पे आपको रेडियस बोलते हो, तो ये रेडियस है। ये सेंटर से सरकमफ्रेंस है, ये भी रेडियस है। सेंटर से सरकमफ्रेंस, ये भी रेडियस है। सेंटर से सरकमफ्रेंस, ये भी रेडियस है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए रेडियस कैसे दिखता है फिगर में। और आपको ये डायमीटर पता होना चाहिए कि डायमीटर कैसे दिखता है। डायमीटर क्या होता है, वो लाइन जो सेंटर से पास हो रही है सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक। तो ये डायमीटर एम एन, डायमीटर ए बी, डायमीटर सी डी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए डायमीटर दिख कैसे रहा है, उसकी डेफिनेशन।
वो लाइन जो सेंटर से पास हो रही है सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक। और ये लास्ट कॉन्सेप्ट टैंजेंट, आपको पता रहनी चाहिए टैंजेंट क्या है। टैंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है। तो ए बी क्या है, ए बी एक टैंजेंट है क्योंकि ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है। तो ए बी एक टैंजेंट है एट द पॉइंट एम। ये टैंजेंट कहाँ पर है, पॉइंट एम पर। ये सी डी भी एक टैंजेंट है क्योंकि ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है। तो सी डी क्या है, सी डी एक टैंजेंट है एट पॉइंट एन। और टैंजेंट ऐसे भी हो सकता है, जो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे उसको आप टैंजेंट बोल सकते हो। तो ये भी टैंजेंट है, ये टैंजेंट क्यू एस है एट द पॉइंट ई। आपको यहाँ पे ये टैंजेंट बताने का मतलब ये कि टैंजेंट दिख कैसा रहा है सर्कल में, आपको वो पता होना चाहिए। ऐसा कहीं फिगर में आपको दिखे तो आपको पहचान में आना चाहिए कि वो टैंजेंट है। आई होप आपको इतना बताने के बाद आपको टैंजेंट, कॉर्ड, सीकेंट, रेडियस, डायमीटर देखने आता हो, है ना। बहुत बेसिक से पढ़ा रहे, तो डोंट डिसअपॉइंट मी कि चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है। ये आना चाहिए, बेसिक्स में आपको पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से लेके चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप जो छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हुए चलना, ठीक है? जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको घर पे जाके एक बार पढ़ के आना सेकंड लेक्चर में। हर एक लेक्चर के बाद यही करोगे, जो पिछला लेक्चर पढ़ा है उसको पढ़ के आओगे और जो आपको याद करने का तरीका बताता है, उसी तरीके से आप याद करोगे। हाँ, एटलीस्ट वो तरीका तो आना चाहिए आपको।